नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का पाठ नंबर 2 जो आप देख रहे हैं बहुपद का हम दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। ये ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं दोस्तों जो पुराने सालों में पूछे गए हैं। पाठ नंबर 2 से ऐसे सवालों को हमने कलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पर इसके पिछले वीडियो में हमने दोस्तों आपको पाठ नंबर 1 से संबंधित जो बहुविकल्पीय प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसको हमने करवाया था। अगर उसको नहीं देखा आप लोगों ने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है कि अगर यदि कोई बहुपद है हमारा पी एक्स बराबर इतना, इसका शून्यक -3 है, तो ये बता रहा है कि ये का मान इनमें से कौन सा होगा। कह रहा है कि जो दोस्तों यक्स ये आप देख रहे हैं 3, ये 3 हमारा जो है शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या है दोस्तों? यक्स का वो मान जो बहुपद को शून्य करता है उसको हम शून्यक बोलते हैं। तो अगर यक्स बराबर 3 इस बहुपद का शून्यक है तो इसको शून्य करेगा, यानी कि जहाँ आपको यक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ बहुपद में जहाँ जहाँ आपको यक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ 3 रखिए। तो यहाँ पर रख देते हैं 3 बराबर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस यक्स की जगह पर 3 और -3। ये दोस्तों ऐसे लिखे रहने दीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 -3 -3, ये इसको कम कर देंगे। 9 में से 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 6 -3, ये 3। और चूँकि ये कह रहा है कि x बराबर 3 इसका शून्यक होगा तो ये दोस्तों शून्य आना चाहिए इसका। तो इसका मतलब ये है कि 6 -3 ये बराबर 0 होगा। तो 6 को हम उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 6 हो जाएगा दोस्तों, उधर जाएगा तो ये माइनस का 6, इधर से माइनस माइनस काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3 ये बराबर 6। तो यहाँ से काट सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी ये का मान दोस्तों 2 होगा। जबकि इसने आपको क्वेश्चन में क्या बताया है दोस्तों कि ये का मान दोस्तों इसने बताया है कि 1 होगा। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये का मान हमने यहाँ पर हल किया, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कथन हमारा असत्य है। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है शून्य को 6 तथा -1 वाले कितने बहुपद होंगे। तो हमको मालूम है दोस्तों, अगर कोई बहुपद है हमारा, अगर उसका शून्यक मालूम है दोस्तों, तो वो बहुपद हमारा होता है के एक्स, द्विघात बहुपद की हम बात कर रहे हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बहुपद होता है। अगर किसी बहुपद का शून्यक आपको मालूम है तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर शून्यक आपको पता है हमारा, एक शून्यक है 6 और एक शून्यक है हमारा 1। ठीक, तो इस 6 को मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है दोस्तों, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। और ये जो -1 देख रहे हैं इसको हम बीटा मान लेते हैं। और इस बहुपद में हम रखते हैं दोस्तों, देखिए के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह पर रखेंगे 6 प्लस बीटा की जगह पर रखेंगे दोस्तों -1, ये हो जाएगा बीटा की जगह पर इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, यानी कि 6 गुणे -1। इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा के एक्स स्क्वायर के
एक्स स्क्वायर माइनस 6 में से 1 गए दोस्तों 5 हो जाएगा, और 5x और 6 का माइनस के 6। तो यानी आपको जो बहुपद मिला है दोस्तों वो क्या मिला है, px बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। दोस्तों ये वो बहुपद है जिसका शून्यक 6, -1 होगा। और आप देखिए दोस्तों यहाँ पर k का मतलब होता है कि k का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं, ये शर्त होता है। k का मान आप 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो ये द्विघात बहुपद नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों अगर हम k की वैल्यू को अगर बदलते जाएंगे, अगर हम k का मान 1 लेंगे तो दूसरा बहुपद मिलेगा, k का मान 2 ले लें तो दूसरा बहुपद मिलेगा, k का मान 3 ले लें तो दूसरा बहुपद मिलेगा। यानी कि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बहुपद होंगे जिसका शून्यक 6 होगा तथा -1 होगा। वो k की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। k को बदलते चलेंगे तो हमको ऐसे ऐसे शून्यक मिलेंगे जिसका शून्यक जो है, ऐसे ऐसे बहुपद आपको मिलेंगे जिसका शून्यक 6 और -1 होगा। तो इसका मतलब इसमें 3 से अधिक बहुपद होंगे, 3 से अधिक बहुपद आपको मिल सकते हैं, मिलेंगे। 1 2 ये भी नहीं होगा, 3 ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको 1 से ज़्यादा बहुपद मिल रहे हैं, क्योंकि वो k का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि वैल्यू अगर हम बदलते जाएंगे तो आपको बहुपद बदलता में चला जाएगा, बहुपद मिलेगा, नया नया बहुपद। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तीसरा पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद आप जो देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, इसके दोनों शून्य कैसे होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 को अगर दोस्तों तोड़ लें, फैक्टर कर लें, तो आप देखिए हो जाएगा 9 9 18, यानी कि 9x प्लस 9x प्लस 81, और जो है एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर हम 2 2 का जोड़ा बना ले तो x कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 9। यहाँ पर अगर हम 9 कॉमन ले लें दोस्तों तो हो जाएगा x प्लस 9 9 81। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 9 है, यहाँ पर x प्लस 9 है, तो इसको एक बार उतार देंगे, x प्लस 9, ठीक। फिर जो है एक हो जाएगा हमारा, फिर ये हमारा हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 9, यानी कि x प्लस 9 का होल स्क्वायर, x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो आप देखिए दोस्तों, अगर इसको हम 0 के बराबर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर -9 कामा -9, 2 बार आएगा। यानी कि इसके जो दोनों शून्यक होंगे दोस्तों, ठीक, वो कैसे होंगे, तो ऋणात्मक तो हैं मगर दोनों एक ही जैसे होंगे। तो यानी कि इसमें दूसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों शून्य किसके एक ही जैसे हैं, समान हैं दोस्तों। चलिए, क्योंकि ऋणात्मक का बात नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों शून्य तो ऋणात्मक है ही, लेकिन दोनों सेम है, तो दोनों समान है, तो दोस्तों वो ऋणात्मक या धनात्मक तो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि 2 शून्यक समान है तो उसके चिन्ह भी तो समान होंगे। तो इसका चिन्ह अगर सेम है और शून्यक भी सेम है तो इसका मतलब इसमें से ये वाला सही हो जाएगा। ऋणात्मक को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके दोनों शून्य देखिए माइनस के हैं मगर सेम है, तो इसने बोल दिया है कि दोनों सेम है, तो अगर दोनों सेम है तो उनके साइन भी सेम होंगे, तो इसका मतलब इसी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चौथा नंबर। चलिए अगला देखिए, लिखा हुआ दोस्तों कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 2 होगी। आप जानते हैं दोस्तों कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर कोई बहुपद इस टाइप का है दोस्तों तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का दोस्तों घात कितना होता है, 2 होता है, घात 2 होता है, इसीलिए इसका शून्यक भी दोस्तों
2 होता है। बहुपद में एक खासियत होती है दोस्तों कि अगर घात आपका बढ़ेगा, बहुपद का घात बढ़ेगा तो बहुपद का शून्यक भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा घात होगा उतना ज़्यादा शून्यक होगा। तो अगर द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक 2 होंगे, ये बात सही है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बहुपद होता है, जिस बहुपद का घात जितना ही ज़्यादा होगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। तो द्विघात बहुपद का जो घात होता है दोस्तों 2 होता है, इसीलिए इसके 2 शून्यक होंगे। तो कहा जाता है कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि बहुपद 3x² + 5x - 2 में शून्यकों का योगफल होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि शून्यकों का योगफल बताइए। शून्यकों का योगफल, तो दोस्तों आप जानते हैं कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो क्या होता है। आपने पढ़ा है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है, शून्यकों का योगफल बराबर -b/, ये शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, वही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, ये होता है दोस्तों। यहाँ पर ये दोस्तों ये है, यानी कि ये का मान दोस्तों 3 है, ठीक। b का मान 5 है दोस्तों, ठीक। और c का मान -2 है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, b का मान रखिए -5 दोस्तों, और ये का मान रखिए 3। तो यानी कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, -5/3, जो कि तीसरे ऑप्शन पर है। तो तीसरा वाला हमारा सही हो जाएगा। शून्यकों का योगफल कहिए दोस्तों, या इसी को आप बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है, ठीक। इसको आप बोल सकते हैं शून्यकों का योगफल या अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/, ये x² का जो गुणांक होता है उसको ये बोलते हैं। x का जो गुणांक दोस्तों आप देख रहे हैं 5, इसको b बोलते हैं, और बाकी जो बचता है इसको c बोलते हैं। तो -2 को दोस्तों हम c बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 है हमारा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो इस आकार का होता है। देखिए ये इसको बोलते हैं दोस्तों परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परवलय। ये जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है ये होता है, इसको परवलय बोला जाता है, ठीक। आगे आप क्लासों में पढ़ेंगे, हायर क्लास में। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ दोस्तों परवलय होगा, या तो वो नीचे बन जाएगा या तो वो ऊपर बन जाएगा, ठीक। लेकिन हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा, यू के आकार का, ठीक। तो देखिए ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है दोस्तों, ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है दोस्तों, ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है। और आप ऑप्शन नंबर 4 देखें दोस्तों तो ये द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है कि इसमें कौन सा बहुपद हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है दोस्तों, ठीक। देखिए यहाँ पर इसने पूछ रखा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ ऐसा है जो द्विघात बहुपद का नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि यह वाला हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद का ग्राफ या तो इस तरीके से बनेगा, परवलय के आकार का, मुख या तो नीचे खुले रहेगा या तो मुख इसका ऊपर खुले रहेगा दोस्तों, इसी तरीके से होगा। तो ये जैसा इस तरीके से देख रहे हैं आप, कर्व के आकार की तरह है ये, जैसे हमारा तरंग चलता है उस आकार का कुछ बनाया गया है। तो ये हमारा तरंग के आकार का है दोस्तों, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं होगा। तो यानी कि ये वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2019 में आया था दोस्तों, इसने पूछा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y = fx का ग्राफ हमने आपको दिया है। ग्राफ में
एफ के शून्यकों की संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप देखिए कि बहुपद का जो ग्राफ है हमारा वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है दोस्तों। ये जो खड़ा वाला लाइन देख रहे हैं ये हमारा वाई अक्ष यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए अगर कभी भी आपको शून्यक बताना है दोस्तों तो आप काम क्या कीजिए, आपको ये देखना है कि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कितने कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो देखिए एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। एक यहाँ कटा, या कि यहाँ कटा, एक यहाँ कटा, यानी कि ये जो ग्राफ है बहुपद का वो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है। तो इसके दोस्तों 3 शून्य हो जाएंगे, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही उसके दोस्तों शून्य होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला भी ऐसे है, पूछ रहा है कि इसमें से दोस्तों ऐसा कौन सा बहुपद है जिसका आपको बताना है कि बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक बताने हैं। तो शून्यक का सीधा मतलब होता है दोस्तों कि ये जो लेटा वाला लाइन है यानी कि एक्स अक्ष, इसको देखना है एक्स अक्ष को ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है दोस्तों। जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही इसके शून्यक होंगे। तो देखिए एक बिंदु यहाँ पर कट कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर दोस्तों, एक यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है यानी कि 4 बिंदुओं पर। तो इस बहुपद के दोस्तों 4 शून्य हो जाएंगे। ठीक, ध्यान रखना है कि आपको खड़ी वाली लाइन को नहीं देखना है, इसको वाई अक्ष को। वाई अक्ष को यहाँ पर कट कर रहा है लेकिन आपको वाई अक्ष से नहीं मतलब है दोस्तों, एक्स से मतलब होना चाहिए कि वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर कटेगा उतने ही उसके शून्य होंगे। तो 1 2 3 4, तो इसके 4 शून्य हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ये 2020 में दोस्तों आया हुआ है। अगला सवाल देखिए, लिखा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ आपको दिया गया है। ग्राफ में दोस्तों f(x) के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो आपको देखना है कि ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो एक्स अक्ष को आप देखिए दोस्तों केवल एक ही बिंदु पर काट रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर केवल काट रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर ये काट रहा है। तो इसका मतलब इसके जो टोटल शून्य होंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 1 हो जाएंगे। आपको वाई अक्ष से नहीं मतलब है, यहाँ पर वाई अक्ष को भी ये काट रहा है लेकिन वाई अक्ष को नहीं देखना है आपको। शून्य का बात होगा तो आपको ध्यान देखना है दोस्तों कि आपको एक्स अक्ष को देखना है। ठीक, एक्स अक्ष को केवल, यानी कि केवल इसी लाइन को देखना है, लेटी वाली लाइन को, खड़ी वाली लाइन को नहीं देखना है। इसको देखो, इसको आपको नहीं देखना है दोस्तों, इसको मत देखिए, इसको केवल देखना है आपको। यहाँ पर देखिए एक बार काट रहा है ये। ठीक, तो इसके 1 शून्य हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको 11 क्वेश्चन करवा दिया है जो कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।